ब्रज प्रदेश बनाने की मांग को लेकर भूतेश्वर महादेव मंदिर में बैठक हुई संपन्न। बसेड़ी की प्रमुख खबर। ब्रज प्रदेश की मांग को लेकर रविवार को भूतेश्वर महादेव मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के युवाओं ने भाग लिया, जिसमें सभी ने ब्रज प्रदेश बनाने की मांग को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि ब्रजवासी क्षेत्र वर्तमान में 3 अलग अलग राज्यों के हिस्से में बटा हुआ है, जबकि इस ब्रजभूमि क्षेत्र में अपनी तमाम समानताएं हैं। फिर भी यहाँ के लोग अलग अलग हिस्सों में बटे होने के कारण खुद को असहज महसूस करते हैं। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर की समानताओं की समझ से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए भी विभिन्न समानताओं वाले क्षेत्र की समस्याओं को निपटाने की बेहतर समझ और सुविधा होती है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अपना ब्रज भाषाई क्षेत्र अलग अलग प्रदेशों में बटे हुआ है। ये हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम सबको जागरूक होकर अपनी मूल भाषाई और तमाम समानताओं के अस्तित्व को स्वीकार कर एकजुटता के लिए प्रयास करने होंगे, तभी भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे। देश के तमाम राज्य अनेकों अंदरूनी विविधता से भरे हुए हैं, फिर वो सिर्फ भाषाई आधार पर राज्य है। इस बैठक में मनोज राजावत, गणेश पाल कुशवाहा, अंकुर सिंह, रामकिशोर शर्मा, प्रशांत परमार, नितिन कुशवाहा, लोकेश शर्मा, प्रमोद परमार, अंकेश परमार, गौरव परमार, धर्मेंद्र, सतीश भारद्वाज, अमित भारती, भूपेंद्र गोस्वामी, भानु प्रताप, अभय प्रताप, राहुल परमार, जितेंद्र, नीरज चौहान, दीपेंद्र सिंह, प्रदीप, गौरव परमार, मोनू परमार, अभिषेक शेखावत आदि बड़ी संख्या में युवा उपस्थित हुए। हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, ब्रज प्रदेश स्थापित करो, ब्रज प्रदेश स्थापित करो। आज भूतेश्वर महादेव जी के प्रांगण में हमारे सभी युवाओं की और महात्माओं के साथ में बैठक आयोजित हुई है। हमारी मांग है कि हमारा जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रजवासी क्षेत्र है, ब्रजभाषा का, उस ब्रज प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। हमारी मांग भारत सरकार के पास जाए, ऐसी हमें एक पहल करनी है। हमारा जो नेटवर्क है, हमारा नेटवर्क बढ़ाना है हमको। जितने भी युवा साथी हैं हमारी इस मांग से अगर सहमति रखते हों तो हमारे साथ आइएगा और हमारी जो मांग है उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के पूरी करवाने में सहयोग कीजिएगा। ब्रज प्रदेश हमारी मांग है, जो हमारी जायज़ मांग है। हमारी क्षेत्रीय समानताएँ, हमारी क्षेत्रीय लोक संस्कृति, हमारी क्षेत्रीय भाषा की जो बोलियाँ हैं वो एक समान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हम भारत सरकार की मांग करेंगे भविष्य में आगे जाकर के कि एक अलग से हमारे लिए प्रदेश का निर्माण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भूतेश्वर महादेव मंदिर बसेड़ी पर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हम सभी लोग एक ब्रज प्रदेश की मांग कर रहे हैं। हम ब्रजवासी लोग एक मांग करते हैं कि हमारा जो प्रदेश है एक अलग से प्रदेश बना करके हमारा ब्रज प्रदेश बनाया जाए। उसके अंतर्गत जो भी ज़िले आते हैं, जो भी लोग शामिल हैं, हम सभी लोगों को जगाएंगे, एक साथ ले करके चलेंगे और आगे चल करके हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ब्रज प्रदेश का गठन करें। आज हम यहाँ पे सभी युवा लोग एकत्रित हुए हैं। वो इस विषय में हुए हैं कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए ब्रज प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि हम जब से राजस्थान में जुड़े हैं, जब से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम जिस हिसाब से धौलपुर, भरतपुर ये इलाके हैं और हम चाह रहे मथुरा, यूपी के इलाके, एमपी के इलाके, हमारी बोली चाली सब चीज़ सेम है, मतलब संस्कृति सेम है, सब मतलब बोली चाली वेशभूषा सब चीज़ सेम है। इस आधार पे हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए ब्रज प्रदेश का निर्माण हो। हमारी यही मांग है। बाड़ी कुशवाहा समाज के अध्यक्ष बने शिवराम सिंह कुशवाहा। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज कुशवाहा धर्मशाला में कुशवाहा समाज की मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता किशोरी लाल कुशवाहा जी ने की, जिसमें सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। बाड़ी कुशवाहा समाज के अध्यक्ष शिवराम सिंह कुशवाहा पुत्र चरण सिंह कुशवाहा, आढ़तिया बिदारपुर, उपाध्यक्ष राकेश कुमार कुशवाहा पुत्र राम खिलाड़ी कुशवाहा, आढ़तिया आमलीपाड़ा, महामंत्री विजय सिंह पुत्र श्रामन सिंह कुशवाहा, सैंपौ रोड बाड़ी, कोषाध्यक्ष नवल सिंह पुत्र भगवान सिंह कुशवाहा, महल बाड़ी। इन सभी को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। मीटिंग में उपस्थित रहे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति राम बाबू लटवाले, नारायण सिंह अध्यापक, कुशवाहा फाउंडेशन के अध्यक्ष रिंकू कुशवाहा, उपाध्यक्ष बॉबी कुशवाहा और उनकी समस्त कार्यकारिणी टीम,
रूप सिंह आढ़तिया, हरीश सिंह हलवाई, विशंभर दयाल आढ़तिया, मंगल सिंह पार्षद, पूर्व अध्यक्ष महेश कुशवाहा, पूरन सिंह आढ़तिया, भूप सिंह, सीताराम, सामंत सिंह, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप प्रधान कृपाल सिंह, भगवान दास फाले, कलुआराम, भोगीराम, कमल सिंह, मोहन सिंह, हुकुम सिंह आदि मौजूद रहे। विशंभर दयाल शर्मा वनी पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 11 अगस्त 2024 को महाराणा स्कूल धौलपुर में पेंशनर समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पेंशनर समाज के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा उपस्थित रहे। नामांकन के दौरान 2 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें एक विशंभर दयाल शर्मा एवं दूसरा राजेंद्र शंकर शर्मा का प्राप्त हुआ। सभी की आपसी सहमति से राजेंद्र शंकर शर्मा द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया गया और सर्वसम्मति से विशंभर दयाल शर्मा को पेंशनर समाज का जिला अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उपस्थित सभी लोगों द्वारा विशंभर दयाल शर्मा को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर रामनारायण बंसल, पीडी अग्रवाल, दिनेश मंगल, तारा सिंह भगेला, सुरेश गोस्वामी, जगन्नाथ तोमर, दिवाकांत सक्सेना, अब्दुल मजीद, राम सेवक गौड़, रमेश चंद्र महावर, द्वारका प्रसाद बंसल, बारिश सहित सैकड़ों पेंशनर समाज के लोग उपस्थित रहे। गायत्री शक्तिपीठ चित्रकूट में जोनल कार्यशाला का 1 दिवसीय आयोजन संपन्न। चित्रकूट की प्रमुख खबर। गायत्री शक्तिपीठ चित्रकूट में जोनल स्तरीय एडीसी कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, वांदा, चित्रकूट चारों जनपदों के महत्वपूर्ण 250 प्रतिनिधिगणों ने भाग लिया। सर्वप्रथम सभी का स्वागत भाषण शक्तिपीठ के व्यवस्थापक डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी ने दिया। कहा, नवयुग का सुप्रभात तेजी से बढ़ता आ रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां और हमारी कर्तव्य हैं जिन पर गंभीरता पूर्वक प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता वाराणसी जोन समन्वयक मान सिंह वर्मा ने कहा, 2026 माता जी की जन्म शताब्दी और अखंड ज्योति की शताब्दी ने हम हर घर तक पहुँचे। युग ऋषि के समता समरसता के विचारों को पहुंचाकर सनातन संस्कृति को जीवंत बनाएं। इस लक्ष्य को लेकर ज्योति कलश यात्राएं पूरे देश में प्रारंभ हो रही हैं। उसके माध्यम से जागृत परिजन गांव-गांव तक गुरुदेव को पहुंचाने का संकल्प दिलाया। प्रदेश को हरा बनाने के लिए हर व्यक्ति वृक्ष लगाएं। सबने संकल्प लिया और गायत्री शक्तिपीठ में वृक्ष लगाकर शुभारंभ भी किया। उप जोन समन्वयक राम शंकर द्विवेदी ने कहा, गायत्री शक्तिपीठ चित्रकूट 24 प्रमुख शक्तिपीठों में है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव ने स्वयं किया था। 25 लाख लोगों की उपस्थिति का विराट अश्वमेध हुआ, तब से युक्त है, यहाँ अवश्य आते रहें। सभी का आभार व्यक्त किया गया। जिला समन्वयक प्रयागराज संजय गुप्ता, जिला समन्वयक बांदा राम प्रकाश खरे, कौशाम्बी छुन्नू खरे, घनश्याम सिंह, चित्रकूट करवीर समन्वयक भवानी दीन यादव, डॉक्टर स्मिता त्रिपाठी, रामशरण शास्त्री, ब्रजेश त्रिपाठी, दिनेश यादव, प्रमोद पटेल, प्रज्ञा सिंह, सुधा तिवारी, उमेश चंद्र, केशर वानी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विजय चंद्र गुप्ता, जितेंद्र सिंह, राम जानकी शुक्ला, सरोज पटेल, डॉक्टर डीसी गुप्ता, सुधीर द्विवेदी, के त्रिपाठी, राजकुमार ओझा समेत सभी मुख्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रैक्टर एवं बाइक रैली निकाली। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर के निर्देशन में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मच्छरिया के गांव पहाड़ी में ट्रैक्टर एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में भारी संख्या में महिलाओं, ग्रामीण जनों ने एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर ने सभी उपस्थित ग्रामवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को घर घर तिरंगा फहराकर इस कार्यक्रम को महोत्सव रूप में मनाएं। कार्यक्रम में इस अवसर पर हरेंद्र शर्मा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, मुकुट बिहारी कनिष्ठ सहायक, सरपंच प्रतिनिधि गजाधर सिंह, बबलू प्रजापति, केदार सिंह, गब्बर सिंह आदि उपस्थित रहे। अंत में पधारे हुए सभी ग्रामीणों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया। प्रशासन ने किया अलर्ट, उफनती नदी नालों से दूर रहें लोग। धौलपुर सरमुद्रा की प्रमुख खबर।
जिले में हुई बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किए जाने के बाद भी लोग जान की बाजी लगाकर तेज बहाव नदी में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में अलग अलग हादसों में कई लोगों की नदी में डूबने से मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद पानी के तेज बहाव में लोग कूद रहे हैं। करौली क्षेत्र में हुई बारिश के बाद आंगई बांध का जल स्तर भी 222 मीटर पहुंच चुका है। जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में बहने वाली नदी नाले करौली क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के चलते उफान पर हैं। कई लोग जान जोखिम में डालकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बीते दिनों धौलपुर और करौली क्षेत्र में जमकर बारिश हुई थी, जिससे सरमथुरा क्षेत्र में पार्वती और बड़े गांव की नदियां उफान पर चल रही हैं। ग्रामीण जान की बाजी लगाकर नदियों में नहाने के चक्कर में पुलों से छलांग लगा रहे हैं। हाल ही में पानी के तेज बहाव में अलग अलग नदी और तालाबों में कई लोग नहाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को नदी और नालों से दूर रहने के निर्देश दिए थे। प्रशासन के आदेश को नज़रअंदाज कर स्थानीय ग्रामीण बेखौफ नदियों में कूदकर छलांग लगा रहे हैं। नदियों में छलांग लगा रहे लोगों के कूदने से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। भागवत महात्मा मंगलाचरण कथा का किया वर्णन। सरमथुरा की प्रमुख खबर। अग्रवाल भक्त मंडल के तत्वावधान में रविवार को कस्बा में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। यात्रा पंचेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों में होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। 451 से अधिक माताएं एवं बहनों ने कलश उठाए। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं सिर्फ सिर पर मंगल कलश रखते हुए पीली साड़ी पहनकर चल रही थीं। भक्तों के द्वारा भजनों की धुन पर नाच गान किया गया। कस्बे का वातावरण भक्तिमय हो गया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा एवं स्वय अल्पहार करवाकर स्वागत किया गया एवं कलश यात्रा के उपरांत माताएं एवं बहनों का विशेष उपहार देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर कथावाचक प्रिया चरण भक्तमाली वृंदावन वालों ने कलश यात्रा का महत्व बताते हुए कहा कि कलश सुख समृद्धि का प्रतीक है। जो लोग कलश यात्रा में चलते हैं, सुख समृद्धि उनका साथ कभी नहीं छोड़ती और परमात्मा की विशेष कृपा के पात्र हो जाते हैं। कथा में भक्तों को भागवत कथा का महत्व व भक्तों को ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई। धीरेन्द्र कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि मनुष्य निजी स्वार्थ के कारण ही भक्ति और ज्ञान से दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि संतों और गुरु के साथ रहने से मनुष्य को ज्ञान मिलता है और मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। इस दौरान ब्रजमोहन जिंदल, गोपाल दास गर्ग, रामनिवास गर्ग, चंद्र प्रकाश